अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं कमरुद्दीन खां। ज़िंदगी के ख़ात्मे का जो मौजूदा ख़दशा है वो किसी नए बिग बैंग या कोई किसी क़यामत के तसव्वुर की वजह से नहीं है, बल्कि उसकी वजह मौसमी तग़य्युरात हैं। ज़मीन पे जो माहौलियाती आलूदगी है, जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं, बमों के आज़माइश और उनका इस्तेमाल है, और ग्रीन हाउसेस का अखराज जिसमें कार्बन का बहुत बड़े पैमाने पे फैक्ट्रियों से निकल के एनवायरनमेंट को तबाह करना है, और फिर ये तर्ज़ ज़िंदगी है। इसके साथ और दीगर अवामल हैं जिनका ताल्लुक सनअतकारी के साथ और फॉसिल फ्यूल के साथ है, जिसने आज कुराए अर्ज़ पे टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। 2024 में ये 1.5% तक बढ़ चुका है। ये पिछले कई 100 साल पहले और कई हज़ार सालों में ये इतना बड़ा तग़य्युर देखने में आया, और उसके असरात हम देख रहे हैं। मगर अगर हम पाकिस्तान से बात शुरू करें, तो पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा सैलाब आया था जिसने पूरे पाकिस्तान को अपने लपेट में ले लिया था, वो 1973 का था, जिसमें 1 महीना तक बारिशें होती रही थी और जिसमें गुड्डू बैराज से 14 लाख क्यूसेक पानी गुजरा था। ये तब की बात है, और उसके बाद फिर 2010 में इतना बड़ा सैलाब आया जिसने यहाँ पे कोई 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपना निशाना बनाया, जिसमें अरबों डॉलर की इकॉनमी मुतासर हुई और मुल्क का 20% हिस्सा ज़ेर-ए-आब आ गया। 1750 के करीब लोग इस सैलाब की नज़र हुए, अपनी जान खो बैठे, और इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत का इंफ्रास्ट्रक्चर और घरों को वसी पैमाने पे नुकसान पहुंचा। 2022 में फिर हम एक नया सैलाब देखते हैं जिसने शुमाली इलाकों से शुरू हुआ, और इसमें गैर मामूली बात कोहे सुलेमान से आने वाला रूद कुइयों के ज़रिए सैलाब था, जिसने अपने रास्ते पे सफ़र शुरू किया तो वहाँ पे इंसानी आबादियाँ बन चुकी थी, और वो गोली से भी तेज़ आने वाली रूद कुइयों ने उन तमाम मकानात के निशानात को मिटा दिया, वहाँ से ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। 2022 के सैलाब में कहा जाता है कि 4 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासर हुए, और इसमें भी 1700 के करीब हलाकतें हुई, और तकरीबन 30 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। मौसमी तग़य्युरात सिर्फ पाकिस्तान में अब तबाही नहीं मचा रहे। अगर हम चीन में देखें तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ सालों में शदीद बारिशों की वजह से वस्ती और जनूबी चीन में सैलाब आए, जिससे हज़ारों अफराद मुतासर हुए, और बहुत सारे इलाकों में वहाँ पे ज़राअत को भी नुकसान पहुँचा, और वहाँ पे मौजूद जो मकानात थे वो भी तबाह हो गए। अपने पड़ोस में भारत में देखें तो 2013 से 2018 तक गैर रवायती सैलाब आए, जिसमें लैंडस्लाइडिंग भी हुई, जिसमें बारिशों की वजह से मकानात तबाह हुए, अब बहुत सारे अफराद हलाक हुए, और मईशत का बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ। इसी तरह 2018 में भारत में ही केरला में शदीद बारिशों की वजह से 400 अफराद हलाक हुए और 5 लाख से ज़ायद लोग बेघर हो गए। 2020 में आसाम में सैलाब से 5.4 मिलियन लोग मुतासर हुए और बड़े पैमाने पे फसलों का नुकसान हुआ। अगर हम खित्ते से हट के इंडोनेशिया को देखें तो 2020 ऐसा साल था जिसमें जकार्ता और दीगर इलाकों में शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाब आया, जिसमें 60 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए और हज़ारों बेघर हो गए। ये सिलसिला मौसमी तग़य्युरात का और उसके नुकसानात का पाकिस्तान और जनूबी एशिया या एशिया तक महदूद नहीं है, बल्कि हम यूरोप में देखें तो 2021 में जर्मनी, बेल्जियम और हॉलैंड में सैलाबों ने तबाही मचा दी और 200 से ज़ायद अफराद हलाक हुए, और ज़ाहिर है वहाँ पे सैलाब आने से इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुतासर हुआ और अरबों यूरो का नुकसान हुआ।
امریکہ میں 2017 سے 2022 تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مختلف قسم کے طوفان آئے، جس میں ایک ہاروی نام کا طوفان تھا جس نے ٹیکساس میں شدید سیلاب کو پیدا کیا، جسے $125 ارب کا نقصان ہوا۔ اسی طرح کینٹکی میں 2022 میں سیلاب کے باعث 37 افراد ہلاک اور کئی بہت بڑا علاقہ زیر آب آ گیا، جس سے زندگی کے تمام عوامل متاثر ہوئے۔ آسٹریلیا میں 2022 میں سیلاب نے نیو ساؤتھ ویلز اور کوئنز لینڈ میں بڑے پیمانے پہ نقصان پہنچایا، جس میں کئی افراد ہلاک ہوئے، ہزاروں مکانات تباہ ہوئے۔ افریقہ میں نائجیریا میں 2022 میں ملک کے بڑے حصے میں سیلاب نے تباہی مچائی، جس میں 600 سے زائد افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہوئے، اور یہ سارا موسمی تغیرات کی وجہ سے ہوا، جس کی وجہ سے ایک روٹین کا موسم ہر جگہ پہ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ برف باری اگلے کئی مہینوں تک موقوف ہوتی نظر آتی ہے۔ اسی طرح بارشیں طے شدہ موسموں سے ہٹ کے آگے پیچھے ہوتی اور بہت تیز بارشیں، معمول سے زیادہ بارشیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے جہاں ٹمپریچر میں اضافہ ہوا، وہاں پہ سمندر کا لیول بھی بلند ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ نظام ہے جس سے یہ کاربن کا اخراج ہوتا ہے، جس میں فوسل فیول استعمال کیا جاتا ہے، اور جس میں سرمایہ دار کسی طور پہ بھی اپنے منافعوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اس سیارے پہ زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ جس قسم کے تغیرات، موسمی تغیرات برپا ہو رہے ہیں، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اتنا بڑا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے جس سے یہ زمین، اس پہ موجود زندگی چھٹی بار خطرے میں آ جائے اور زندگی کا وجود مٹ جائے۔ اس کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جو سرمایہ دار ممالک اور عالمی نظام کے ٹھیکیدار ماحولیاتی کانفرنسز کرتے ہیں، اس میں سب سے بڑی مضحکہ خیز بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ان ممالک میں کی جاتی ہیں جن ممالک کے جو حکمران طبقات ہیں، بڑے بڑے دولت مند ہیں، سرمایہ دار ہیں، وہی موسمیاتی تغیرات میں خرابیوں جو پیدا ہوئی ہیں ان کی وہی وجہ ہیں۔ مثلا دبئی میں ہونے والی جو موسمی تغیرات پہ کانفرنس تھی، اس کو ہوسٹ کرنے والا وہی شیخ تھا جو یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ فوسل فیول کو پیدا کر کے بیچتا ہے، اور اس نے اس کی پیداوار میں اضافے کا اعلان بھی کیا ہے۔ تو سرمایہ داری نظام کے تحت آپ جہاں پہ کوئی نظم پیدا نہیں کر سکتے، انسانی سماج کو تحفظ نہیں دے سکتے، بے روزگاری اور غربت کا خاتمہ نہیں کر سکتے، وہاں پہ ماحولیات کو بھی درست نہیں کر سکتے۔ آج ضرورت پہلے سے کہیں بڑھ گئی ہے کہ سرمایہ داری نظام کا خاتمہ۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔